काम है कि पुरानी जगह बेशकीमती जगहों पर झगड़ा डालना और उसके बाद कंप्रोमाइज की वजह में पैसे वसूलना। कैसे शुरुआत कैसे करता है, क्या करता है पूरी तरह? शुरुआत सबसे पहले जो है क्या है, वो पेरेंटल जगह पे जाता है। 60 साल पहले किसने बेची, जी उसके परिवारीजनों से वो संपर्क करता है। जी। उस परिवारीजनों में जो मान जाता है वो ठीक है, जो नहीं मानता उसे छोड़ देता है। एक आध आदमी लालच में आ जाता है, बोले ठीक है तेरे को 10 करोड़ मिलेंगे, 5 करोड़ मिलेंगे, बहुत कीमती जगह चाहिए, वो इस तरह से बहलाता है, उससे दस्तखत करा लेता है बहुत सारे कागजों पे। फिर उसके बाद डिफरेंट तरह से वो जैसे समझता है, चाहे लेखपाल के यहाँ, चाहे कानून के यहाँ, चाहे रेवेन्यू बोर्ड में कोई ना कोई मुकदमा वो उसके नाम से करता रहता है। जबकि मीडिया से रूबरू हो रहे इस व्यक्ति का नाम अशोक अग्रवाल है। अशोक अग्रवाल ने एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जिसके बारे में और उसकी कार्यशैली आप जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। यह गिरोह बरसों पुरानी बेशकीमती ज़मीनों को देखता है और फिर उसके लगभग 60 साल के इतिहास को जानता है। उस भूमि से संबंधित व्यक्तियों को खोजता है और फिर कूट रचित दस्तावेजों से उस भूमि को अपने नाम करा लेता है और फिर उसके बाद ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हो जाता है। अशोक अग्रवाल भी ऐसे गिरोह के पीड़ित हैं। उन्होंने बताया कि फतेहाबाद रोड कलाल खेरिया पर गाटा संख्या 242 की भूमि उनके नाम है। उनके पिताजी ने उस ज़मीन को 55 साल पहले खरीदा था। 35 साल तक उसमें ईंट भट्टा चलाया और फिर उस ज़मीन को समतल कर उसमें कॉलोनी विकसित कर दी। उसके प्लॉट भी विक्रय कर दिए, लेकिन अब उस कॉलोनी के एक पार्क में एक बोर्ड लगा है जिसने सभी के होश उड़ा दिए हैं। इस बोर्ड पर लिखा है कि यह भूमि हरीश शर्मा पुत्र भगवान दास शर्मा की है। पीड़ित और उसके साथियों ने जब इसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि इस भूमि पर कब्जा फर्जी तरीके से विशाल, हरीश शर्मा, शुभम राणा और उनके साथियों के साथ साथ दरब नाम का व्यक्ति शामिल है। जब इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने विरोध किया, कोर्ट का सहारा ला, कानूनी प्रक्रिया अपनाई, तो फिर भू माफियाओं ने उन्हें ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया। 5 करोड़ रुपए मांगे गए और कहा कि ये भूमि छोड़ दी जाएगी। मेरा नाम अशोक कुमार अग्रवाल है। आपकी संपत्ति किस साइट पर है? मेरी कलाल गेड़िया में संपत्ति है और कलाल गेड़िया में जो जगह है 42,000 मीटर जगह है, जिसमें से एक किसान की जो 3500 मीटर जगह है वो फर्जी रजिस्ट्री करा रहा है, जबकि पूरा चक 42,000 मीटर का है। उसमें अभी लोकेशन भी नहीं डिसाइड है कि वो कहाँ पे कब्जा लेगा, मतलब जो मिल जाएगा बस उससे पैसे वसूल और उसका रखवाली का की मांग की जा रही है आपसे? हमसे 5 करोड़ रुपए मांग रहा है। ठीक है, क्या कहता है, पीछे छोड़ देंगे? नहीं, जमीन को मतलब जमीन में अगर आपको पाकसाफ करनी है, नहीं तो आपकी झगड़े की जमीन पड़ी रहेगी। अच्छा, प्रशासन से क्या चाहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से? प्रशासन से ये चाहते हैं कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और दूसरी चीज, जितने लोगों को इन्होंने पीड़ित कर रखा है और एसआईटी में इनकी जांच भी चली है और एसआईटी की जांच के लिए जब जांच चली और ये पकड़ में आए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट जाकर के स्टे ले आए कि हमारे खिलाफ जांच नहीं हो सकती है, कोई स्टे पेंडिंग है, एसआईटी लड़ रही है। उस ज़मीन को रिलीज़ कर देता है हमारे यहाँ। उसके बाद हम उसमें 143 कराते हैं, आबादी घोषित कराते हैं और मौके पर प्लॉट काट के अपने मेंबर्स को प्लॉट कर देते हैं। उसमें तमाम मकान बने हुए हैं, होटल बने हुए हैं, मैरिज होम बना हुआ है। अब 2021 में एक व्यक्ति आता है, वो ये कहता है कि इसका बेनामा तो मैं सन 1981 में करा चुका और वो हमारे म्यूटेशन आदेश को चैलेंज करता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एक्सपर्टी ऑर्डर कराता है और तहसीलदार के यहाँ जाके अपना म्यूटेशन करा लेता है। तब हमें पता चलता है कि हमारी ज़मीन का कोई नया मालिक आ खड़ा हुआ है। फिर हम इसमें मुकदमों में पैरवी करते हैं, हाईकोर्ट जाते हैं, हाईकोर्ट उन आदेशों को रद्द करता है। बाद में ये पता चला कि जिस नाम से वो बेनामा बनाया गया है, राधे लाल पुत्र मोहनलाल निवासी आटस वृंदावन मथुरा, इस नाम का कोई व्यक्ति वहाँ था ही नहीं कभी। इस बात की जांच जो है शासन में चली, सचिवालय में तारीख पड़ती थी, हम जाते थे, कोई राधे लाल वहाँ नहीं आता था। प्रमुख सचिव महोदय ने डीएम मथुरा से जांच कराई तो मालूम पड़ा कि इस नाम का कोई व्यक्ति यहाँ नहीं रहता। उसके बाद एडीए की एक टीम गई गांव में जांच करने तो मालूम पड़ा इस नाम का कोई व्यक्ति यहाँ कभी रहा ही नहीं। हमने भी अपने लेवल पर जांच कराई तो मालूम पड़ा इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं।
ठीक 2022 में इन्होंने एक नया आदमी बना के खड़ा कर दिया, उसका एक आधार कार्ड बनवा लिया, एक पैन कार्ड बनवा लिया कि सर ये है रानीलाल, उसको साधु महात्मा बता दिया और उसको एडीए में ले जाके इन्होंने हाजिर कर दिया कि साहब ये व्यक्ति है रानीलाल। तो प्रमुख सचिव साहब से हमने जब इनकी शिकायत की गई कि साहब ये आदमी फर्जी है और इसके पीछे जो व्यक्ति लगे हुए हैं उनकी तमाम FIR आगरा में ही पेंडिंग है, 7 से 8 FIR आगरा में पेंडिंग है, तो उन्होंने इसकी जांच STF को सौंप दी। अब STF ने अपनी जांच का दायरा जैसे ही बढ़ाया वैसे ही बाहर खड़े हुए हाईकोर्ट जाके उस बाबा को ले जाके और हाईकोर्ट से स्थगना लिस्ट प्राप्त कर दिया।